कैलाश पर्वत के साथ चाइना ने जो किया है वो कैलाश में विश्वास रखने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कैलाश पर्वत को अपना धार्मिक स्थल मानने वालों को चीन की ये हरकत बिल्कुल नापसंद होगी। लेकिन कैलाश में अपना विश्वास रखने वालों को ये जानना जरूरी है कि इस हरकत के साथ चाइना का क्या हश्र हुआ। चाइना को कैलाश पर चढ़ने की कोशिश महंगी पड़ी है। 17 पर्वतारोही जो चाइना के थे उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे कि 17 पर्वतारोही जो चाइना के थे उनके साथ हश्र क्या हुआ, उनकी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश किस तरह से नेस्तो नाबूद हो गई। इसके बाद चाइना ने जो कदम उठाए उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। चाइना का मिशन कोई छोटा मिशन नहीं था। उसने सीधे सीधे कैलाश पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की थी। वो सरेआम भोले शंकर के घर पर हमला करने जा रहे थे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि चाइना के साथ फिर क्या हुआ, और जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। चाइना की अक्ल ठिकाने आई और उसने आगे से कभी भी कैलाश पर चढ़ने के लिए कोई हुक्म नहीं दिया। तो पूरे विश्व में कैलाश पर्वत हिंदुओं का ही नहीं और भी धर्मों का पवित्र स्थान रहा है। कैलाश पर्वत इस समय तिब्बत की सीमा में आता है और तिब्बत पर चाइना का कब्ज़ा है। लिहाजा ये हुआ कि कैलाश पर्वत भी चाइना की ही जद में आता है। वो उसी की ज़मीन पर है। इस पर्वत पर चाइना अपना हक जताती आई है। दोस्तों लेकिन चाइना का इस तरह से हक जताना कभी भी सफल साबित नहीं हुआ है। उसने कोशिश तो की लेकिन नाकाम रहा। कैलाश पर चढ़ने की हर कोशिश चाइना के होश उड़ा देती है। अजीबोगरीब घटनाओं के बाद चाइना ने 2011 से ही कैलाश पर चढ़ने पर पाबंद लगा रखा है। अब तो चीन सपने में भी कैलाश पर चढ़ने से डरता है। चीन ने 1990 और 96 के बीच कैलाश पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बाद चाइना गवर्नमेंट को कैलाश पर चढ़ने पर पाबंदी ही लगानी पड़ी। ये पाबंदी किसी छोटे मोटे कारण की वजह से नहीं थी। चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी, तभी उसने कैलाश पर चढ़ने का सपना छोड़ दिया। चीन ने 17 सदस्यों की एक टीम को कैलाश पर भेजने की कोशिश की, जिसमें कुछ जापानी भी थे। लेकिन उन 17 सदस्यों के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं जान सका। उनकी मौत का राज उनके साथ ही दफन हो गया। उनके साथ गए कुछ वैज्ञानिकों का भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। जब इन वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों को ढूंढने की कोशिश की तो नाकामी ही हाथ लगी। किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इनकी मौत कमज़ोरी और सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से हुई। इन 17 वैज्ञानिकों के साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा और ना ही इनके कैमरों ने इस बात का कोई सुराग दिया, क्योंकि इतनी ऊंचाई और ऐसे वातावरण में जाकर कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके कैमरों में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। वो बिल्कुल खाली थे। जब उन कैमरों को खंगाला गया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इसके बाद भी चाइना ने चैन की सांस नहीं ली। वो जानना चाहता था कि ऐसा कैलाश पर क्या है जिसे हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क इतना पवित्र और महान मानता है। वो जानना चाहता था कि इस कैलाश पर्वत पर आखिर ऐसा क्या है जो इतना ताकतवर है। चीन को ये मालूम है कि हिंदुस्तान की दंत कथाओं में कैलाश का क्या जिक्र है। वो जानना चाहता था कि इतनी बड़ी ताकत का आखिर राज है क्या। वो जानना चाहता था कि भगवान शिव किस तरह से कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उसे मालूम हो गया था कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। आमतौर पर माउंट कैलाश के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन या एरोप्लेन का उड़ना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ख़राब है, इतना कठिन है कि किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का ऊपर से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी चाइना ने एक ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार किया जो बहुत ही ख़राब मौसम में भी उड़ सके, जो विपरीत स्थितियों में भी उड़ सके, और उसे इतना मजबूत बनाया गया कि कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसा भी मौसम हो, वो आसानी से उड़ सके और कैलाश के सारे राज ले आए। तो चाइना की मीडिया में ये रिपोर्टें छपी थी कि जब हेलीकॉप्टर कैलाश के ऊपर से उड़ा तो उसे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिए थे। कैलाश को देखने के बाद उन्हें लगा कि इस तरह की सुंदर जगह दुनिया में धरती पर और कहीं नहीं है। शुरू में तो सफ़र बहुत ही सुहाना और बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन आने वाले तूफ़ान की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
उन्हें नहीं मालूम था कि आगे किस तरह का बवंडर उनका इंतज़ार कर रहा है। जिन सुंदर दृश्यों को ये देखकर आनंदित हो रहे थे वह चुटकियों में ही ख़त्म होने वाला था। और ऐसा ही हुआ। कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी। नीचे देखने पर उन्हें दिखाई दिया कि किस तरह से बर्फीले तूफान ने अपना रुख उनकी तरफ कर लिया है, किस तरह से बर्फ़ का टूट कर बिखरना जारी है। ऐसा सब कुछ देखकर वैज्ञानिकों को डर लगने लगा। उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं यह मिशन फेल हो जाएगा, और मिशन ही नहीं, उनकी जान को भी भारी खतरा लगने लगा। उन्हें एहसास हो गया कि सामने दिखाई देने वाले घने बादल उन्हें निगल जाएंगे और जोर से चमकने वाली बिजली उनके हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देगी। तभी अचानक भारी बर्फबारी हुई और तापमान में और गिरावट आ गई। इसके साथ साथ ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा गिरने लगा। कम ऑक्सीजन में हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए और ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। हेलीकॉप्टर के इंजन ने सही से काम नहीं किया। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर का उड़ना लगभग नामुमकिन हो रहा था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिल जाती हैं, जिसके कारण दिशा भ्रम होने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी दिशा किस तरफ है। उनके लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ। उनके लिए सब कुछ एक महाबवंडर की तरह होने लगा। उनके पास जो दिशा बताने वाला यंत्र था, जो कंपास थी, उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उन्हें मालूम नहीं हो रहा था कि वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मिशन को बीच में छोड़कर आने की उनके अंदर अभी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऊपर ही जाने का फैसला किया। और रास्ता भी केवल एक ही था। दिशाहीन होने के कारण वो केवल ऊपर ही जा सकते थे। लेकिन और ऊंचाई पर जाने पर हेलीकॉप्टर ने अपने सारे सिग्नल बंद कर दिए। सिर्फ वार्निंग का सिग्नल आने लगा। हेलीकॉप्टर को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन ऊपर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। इसके साथ साथ ईंधन का अंदाज़ा बताने वाली सुई भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। यानी हेलीकॉप्टर में कितना पेट्रोल बचा है अब कोई नहीं जानता था। हेलीकॉप्टर में बैठे सदस्यों को अब अपनी जान की फिक्र सताने लगी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सिर्फ एक ही ख्याल उनके मन में आ रहा था कि वापस लौट चलें। इसके चलते उन्हें मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। उन्हें मालूम हो गया था कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। इस घटना के बाद चीन बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बाद चीन ने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोई कोशिश नहीं की और कैलाश पर चढ़ने से ही बैन लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी चाइना को चैन नहीं आया। इसके बाद खुद कोशिश ना कर उसने दुनिया के बेहतरीन 4 पर्वतारोहियों को बुलाया। ऐसे 4 लोग जो साइंस का, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन प्रयोग कर किसी भी पर्वत को फतेह कर लेते थे। उन्हीं को कैलाश फतेह का मिशन दिया गया। इन 4 ने अपना सफ़र शुरू किया और वही हुआ इनके साथ भी कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं मिला। रेस्क्यू टीम को जब इन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया तो ये 4 जिंदा मिल गए। वो जिंदा तो थे, लेकिन उनकी आंखें अंदर धंसी हुई थी। उनके नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। वो बहुत ही अधिक लंबे हो गए थे। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कई महीनों से यहाँ पर हैं। उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। उनके चेहरे पर ऐसी झुर्रियाँ आ गई थी कि मानो वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ये सभी ठंड से कांप रहे थे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उनके शरीर में ताकत की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। उनको देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो ये कई साल से यहीं पर हैं। इसके बाद इन 4 को हॉस्पिटल ले जाया गया। उपचार के दौरान ही इनकी मौत हो गई। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। वहाँ पहुँचने पर हमारे नाखून और बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। समय बहुत तेज़ी से बीतता है। ये टाइम ट्रैवल नहीं तो और क्या है कि आप एक भविष्य के समय में पहुँच जाते हैं। ऐसा सब कुछ माना जाता है कि इस तरह की बातें शिव जी का कवच है। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। यानी समय का एक ऐसा कवच जिसे अगर इंसान चाहे तो भी पार नहीं कर सकता। वो चढ़ाई करने की सोचे, कैलाश को पार करने की सोचे, उससे पहले ही वह बूढ़ा हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहा जाता है कि कैलाश की एक खास ऊंचाई पर जाकर आपको घबराहट होने लगेगी और बेहद ज़्यादा ठंड महसूस होगी।
उस जगह पर पहुंचकर आपके मन में सिर्फ यही आवाज़ आएगी कि यहाँ से वापस लौट जाओ। मौत के सामने जैसे ज़िंदगी पुकार रही होगी कि मुझे वापस जाना है। जिस किसी ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है उसका ये मानना है, उसका ये दावा है कि कैलाश पर कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो उसे ऊपर आने नहीं देती। लोगों का ये भी मानना है कि पवित्र आत्माएं, पवित्र आचरण वाले व्यक्ति ही कैलाश पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसान धरती पर इस समय मौजूद नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम आता है जिसने कैलाश पर चढ़ाई की थी, मिलारेपा। ये एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की थी। लोगों का मानना है कि यही एकमात्र इंसान थे जो कैलाश पर चढ़ पाए, और ये हुआ था 1128 में। मिलारेपा कैलाश पर चढ़े भी और सुरक्षित भी वापस आए। ये मानव इतिहास के केवल एक ही व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की, लेकिन मिलारेपा ने इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। दुनिया में इस बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया। इसके चलते हम ये नहीं बता सकते कि कैलाश पर आखिर है क्या, मिलारेपा ने आखिर क्या देखा। कहा जाता है कि मिलारेपा एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। जब वो कैलाश से वापस लौटे तो ऐसा लगता था कि उन्होंने दुनिया की, इस धरती की सारी सच्चाई जान ली है। वैसे तो उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस घटना के 7 साल बाद उन्होंने इस दुनिया को 1135 में अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि धरती के एक और दक्षिणी ध्रुव है और एक और उत्तरी ध्रुव, और इन ध्रुवों के ठीक बीच में है हिमालय, और हिमालय के ठीक बीच में है कैलाश पर्वत। यानी कैलाश पर्वत को धरती की धुरी माना जाता है। यह पूरी धरती का केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, दुनिया का केंद्र। ये आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है, यानी ये बिल्कुल मध्य में है। और कैलाश पर्वत आकाश और धरती के बीच एक संपर्क का बिंदु है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा संपर्क उन अलौकिक शक्तियों से हो जाता है तो हम बहुत कुछ, सब कुछ जान सकते हैं। रशियन वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर पक्का कुछ ना कुछ खास चीज़ है, कुछ बहुत ही अलौकिक सा। अर्न्स्ट मुल्से एक ऐसे रशियन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र कैलाश पर शोध पर ही लगा दी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें इन्होंने कैलाश पर बहुत सी थ्योरियाँ दी हैं। इनका मानना है कि कैलाश पर एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को इंसान कभी नहीं समझ सकते। इस वैज्ञानिक का कहना है कि अगर आप 1 महीना भी कैलाश पर रुक गए तो वह आपकी ज़िंदगी के 25 वर्ष ले जाएगा। इनका मानना है कि कैलाश पर्वत के केवल ऊपर ही नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं, एक अलग ही ताकत मौजूद है। इनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर रात के समय एक अलग सी धुन सुनाई देती है, एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ ओम की ध्वनि जैसी है। उनका मानना है कि आपको पहाड़ के अंदर से किसी के पुकारने की आवाज़ भी सुनाई देती है। पहाड़ के अंदर से कुछ बनने की या फिर कुछ बिखरने की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इनका मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई ना कोई रहता है, किसी न किसी की मौजूदगी है। तिब्बत की पुरानी किताबों में भी ऐसा लिखा बताया जाता है कि कैलाश के साथ कुछ ऐसा है कि आप यहाँ से स्वर्ग जा सकते हैं, यहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। महाभारत की अगर बात करें तो पांडव भी यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे, ऐसा माना जाता है। इस स्वर्ग को संभाला कहा जाता है। यह संभाला के नाम से ही प्रसिद्ध है। तिब्बत के कुछ ग्रंथों में लिखा है कि यहीं से सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था। और यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जो अवतार होगा, जिस अवतार ने अभी जन्म लेना है, वो भी कैलाश पर्वत से ही आएगा। जी हाँ, दुनिया से पाप का नामो निशान मिटाने वाले अगले अवतार यहीं से कैलाश पर्वत से ही निकलना माना जाता है। अंश की बात सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि संभाला कैलाश के अंदर ही है। चाइना ने जो देखा, जो अपने सैटेलाइट से भी देखा था, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जैसी आकृति दिखाई दी है।
दोस्तों, हम इन सारी बातों की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जो फैक्ट लोगों द्वारा बताए गए हैं वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सभी थ्योरियां दुनिया में मौजूद हैं, लोग इनमें विश्वास भी करते हैं। इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ साथ ही पता लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या कैलाश पर्वत के रास्ते से स्वर्ग को जाया जा सकता है? क्या कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का निवास है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपका क्या मानना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।